अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। भारत में नए साल का धमाकेदार आगाज, जमकर हुई आतिशबाजी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जश्न। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में नए साल का आगाज, ऑकलैंड से लेकर सिडनी तक जोरदार जश्न, आतिशबाजी कर लोगों ने किया नए साल का स्वागत। 2024 की उपलब्धियों को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट, लिखा 2024 में कई उपलब्धियां हासिल हुई, ये सामूहिक प्रयास और परिवर्तनकारी परिणाम 2025 में करेंगे और ज्यादा मेहनत। जनधन योजना ने बनाया रिकॉर्ड, खाता धारकों की संख्या 54 करोड़ के पार। पीएम मोदी बोले, पिछले दशक में लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आया, इसकी ये एक झलक। नए साल में जम्मू कश्मीर को सौगात देंगे पीएम मोदी। 6 जनवरी को जम्मू रेल डिवीजन की रखेंगे आधारशिला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। डॉक्टर पियरे सिल्वेन के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा उनको अनुकरणीय प्रयासों के लिए याद किया जाएगा, खासकर साहित्य और व्याकरण के क्षेत्र में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जानकारी, आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार अलका लांबा, कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगी अलका लांबा। मणिपुर हिंसा पर सीएम एन बीरेन सिंह ने माफी मांगी, कहा यह पूरा साल दुर्भाग्यपूर्ण रहा, राज्य में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। महाकुंभ की तैयारी का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी, मां गंगा की पूजा, अधिकारियों को बैठक के बाद दिए कई निर्देश। प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी, कहा शहर का कायाकल्प हुआ, देश दुनिया प्रयागराज में आने को उत्सुक। दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत, अरविंद केजरीवाल ने मरघट वाले बाबा मंदिर से रजिस्ट्रेशन किया शुरू। पुजारी ग्रंथियों को हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए। दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पर सियासत, बीजेपी मंदिर सेल के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर सियासत तेज, विपक्षी विधायकों का राजभवन तक पैदल मार्च। सूरत के कारखाने में लगी भीषण आग, हादसे में 4 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत। यूपी में 52 आईपीएस अफसरों का नए साल पर प्रमोशन, 1992 बैच के आईपीएस दीपेश जुनेजा डीजी पद पर प्रमोट। महाराष्ट्र में एटीएस की कई जिलों में रेड, एटीएस ने 9 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार, बांग्लादेशियों पर एफआईआर दर्ज। जयपुर में विश्वकर्मा इलाके में ऑक्सीजन प्लांट में लीकेज, अजमेरा गैस प्लांट वीकेआई रोड नंबर 18 में हुआ गैस लीकेज, प्लांट में वाल्व टूटने की वजह से ऑक्सीजन लीक, सिविल डिफेंस टीम की ओर से की गई मेन वाल्व सप्लाई बंद। ऑल इंडिया सेवा अधिकारियों को नए साल का तोहफा, राजस्थान सरकार ने नए साल पर पदोन्नति का तोहफा दिया। ऑल इंडिया सेवा में 100 से ज्यादा अधिकारी हुए प्रमोट, प्रमोशन के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग भी हुई। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी रद्द करने को लेकर लेफ्ट कांग्रेस का राजभवन तक प्रदर्शन, आपको बता दें सरकार पर इस दौरान जमकर बोला हमला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर कहा, बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, छात्रों के हित में आयोग निर्णय लेगी। झारखंड हाईकोर्ट का पेसा कानून को लेकर बड़ा फैसला, झारखंड हाईकोर्ट का राज्य को आदेश, पेसा कानून को 2 महीने के अंदर लागू करने का आदेश। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार के नाम से बनाया गया फेक अकाउंट, फर्जी आईडी बनाकर मांगे जा रहे लोगों से पैसे, साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू। नए साल के जश्न को लेकर सजा नैनीताल, दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं नैनीताल। साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, आधी रात देश में इमरजेंसी लगाई थी, महाभियोग के बाद पद से हटाए गए। यमन में भारतीय नर्स को फांसी को राष्ट्रपति की मंजूरी, निमिषा पर सहयोगी की हत्या का आरोप, भारत बोला मदद मुहैया करा रहे। रूस की सीरिया छोड़ते ही यूक्रेन के विद्रोहियों से दोस्ती, यूक्रेनी विदेश मंत्री ने जोलानी से की मुलाकात, जेलेंस्की बोले हम वहां स्थिरता लाएंगे। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली अस्पताल में डांस करते आए नजर, वीडियो में चक दे इंडिया के गाने पर कर रहे डांस, 21 दिसंबर से है एडमिट। जायसवाल को आउट देने पर बोले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अंपायर, कहा आउट देना सही, कहा गेंद की दिशा में मामूली बदलाव भी निर्णायक, साक्ष्य मेलबर्न टेस्ट में आउट हुआ देने पर हुआ था विवाद। टेस्ट में हार के बाद भी बुमराह रेड्डी का मेलबर्न में सम्मान, एमसीजी ग्राउंड के ऑनर्स बोर्ड में शामिल,
इस पर गावस्कर सचिन विराट के भी नाम। पलक तिवारी की डेटिंग की अफवाहों पर बोली श्वेता तिवारी, कहा मुझे अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी काफी स्ट्रांग है। पवन कल्याण ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को सही बताया, यह भी कहा भगदड़ केस में एक्टर पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं, जमानत पर सुनवाई टली। दर्शन थुगु दीपा की जमानत पर चुनौती देगी कर्नाटक सरकार। फैन रेणुका स्वामी की हत्या के आरोप में 131 दिन जेल में रहे सर्जरी के नाम पर मिली थी जमानत। केजीएफ स्टार यश की फैंस से अपील, भीड़ लगाकर बर्थडे ना मनाने की विनती, कहा आपकी सुरक्षा बड़ा तोहफा। पिछले बर्थडे में 3 फैन की मौत हुई थी।